So MCQs is कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू व्हाट। तो अगर हम एक जैसे कि हमने पढ़ा था लीफ का स्ट्रक्चर, इफ़ यू रिमेंबर, ये बस लीफ है और ये इसकी मिडरिब है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो मार्जिन है यहाँ पे लगे हुए होते हैं स्टोमेटा, जिसके थ्रू होती है ट्रांसपायरेशन, वाटर लॉस होता है उसी के थ्रू हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है अंदर और ऑक्सीजन जाती है बाहर की तरफ। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा स्टोमेटा। आगे है हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स व्हाट। तो यहाँ पे बात हो रही है हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो इट ऑब्वियसली कंटेन्स आयरन एटम। जैसे ही क्लोरोफिल की अगर हम बात करें, क्लोरोफिल के अंदर हमारे पास सेंट्रल जो एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है, और द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल और द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन सिमिलर है। ये एमसीक्यूज आ भी चुका है एक बार। आगे है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ व्हाट। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी जो कि कन्वर्ट हो जाती है टू द केमिकल एनर्जी ऑफ व्हाट। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ATP एंड NADPH लाइट रिएक्शन के अंदर। बेसिकली लाइट रिएक्शन के अंदर जब लाइट एनर्जी आती है तब जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली इसको भी छोड़ो, हम बोलेंगे पहले लाइट आई हो जाएगी पहले कैटेनॉइड के पास, कैटेनॉइड से जाएगी क्लोरोफिल बी के पास, क्लोरोफिल बी से जाएगी क्लोरोफिल ए के पास, फिर क्लोरोफिल ए से आगे वो ट्रांसफ़र होगी और जेड स्कीम बनाएगी, और जेड स्कीम के बाद केमियोस्मोसिस होगा जिसके रिजल्ट में ATP बनती है और NADP रिड्यूस होगा जिसके रिजल्ट में NADPH बनता है। आगे है क्लोरोफिल बी इज फाउंड अलॉन्ग विद क्लोरोफिल ए इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड वॉट। तो इन ऑल ग्रीन अलगा के अंदर, ठीक है। ग्रीन अलगा एक ऐसी अलगा है जिसके अंदर क्लोरोफिल ए भी है और क्लोरोफिल बी दोनों ही मौजूद है। आगे वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट लॉन्गर देन। वेवलेंथ जो विजिबल लाइट की होती है वो लॉन्ग होती है किससे? सो इस लॉन्ग देन अल्ट्रा वायलेंट से लॉन्ग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले UV आता है, पहले UV आती है, फिर हमारे पास आती है विजिबल, ठीक है। इसका मतलब ये है जैसे नीचे जाते हैं हमारे पास एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, एनर्जी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो वेवलेंथ जाहिर सी बात है डिक्रीज़ कर रही होगी। इसका मतलब है UV की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी, बड़ी, एज़ कम्पेयर टू विजिबल। अच्छा, फिर हमारे पास है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NADP आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1G3P। कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं? हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NADP के रिक्वायर होते हैं टू प्रोड्यूस G3P। G3P की प्रोडक्शन के लिए कितने NADP रिक्वायर होते हैं? तो 6 NADP रिक्वायर होते हैं। आगे बोल रहा है ATP प्रोड्यूस इन 1 केल्विन साइकिल। ATP प्रोड्यूस इन 1 केल्विन साइकिल, तो वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि केल्विन साइकिल के अंदर ATP प्रोड्यूस नहीं होती, इसके रिजल्ट में ADP बनता है और NAD बनता है, ये बनता है, ठीक है। अच्छा, आगे है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। तो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी की कन्वर्जन जो होती है इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ऐसा क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड
ATP। ठीक है।